सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी क्लिप दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद शायद आप अपनी आंखों से आंसू न रोक पाएं। हो सकता है कि वो क्लिप आपके कलेजों को चीरता हुआ पार हो जाए। तो चलिए सबसे पहले उस क्लिप को देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। एक आपने ये वाली क्लिप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर यानी मुख्तलिफ़ पेजेस पर देखी होंगी और इस वीडियो के बारे में आपने सुना और पढ़ा भी होगा कि ये वीडियो किस पेज पर बनाई गई है और किस पेज पर इसे वायरल किया जा रहा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर दो भाई हैं। एक भाई मौत के करीब है और दूसरा भाई उसके पास बैठा हुआ रो रहा है, और जो मौत के करीब है वो अपने भाई से इशारा करते हुए कह रहा है पीछे हटो पीछे हटो। जब इस वीडियो के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जब इस वीडियो के बारे में थोड़ी बहुत तफसीलात हमने हासिल करने की कोशिश की तो पता ये चला कि ये वीडियो दो भाइयों की है, जिनमें से एक भाई मौत के करीब है और दूसरा भाई उसके पास रो रहा है। तो सवाल ये बनता है कि आम तौर पर तो ऐसा ही होता है कि जब भाई के मौत का करीब हो तो दूसरा भाई उसका रोता ही है, लेकिन दूसरा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वो हाथ के इशारे से पीछे हटने के लिए क्यों कह रहा है। जब इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक की तो पता ये चला कि वो भाई जो मौत के करीब है अपने दूसरे भाई को बाहर जाने के लिए और अपने से दूर हटने के लिए इसलिए कह रहा है कि उसने अपने भाई की ज़मीन को हड़प लिया था और दबा लिया था और सारी ज़िंदगी मेहनत की कोशिश की कि किसी तरीके से उससे वो चीज़ हासिल कर ली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन जब आखिर वक्त आया तो उसने सोचा कि अपने भाई से माफ़ी मांग ली जाए अपनी गलती की, और ये कह लिया जाए कि भाई आखिरी वक्त है, मुझे माफ़ कर दो। तो उस भाई ने आखिर वक्त में उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया, क्योंकि इंसान को जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी सताया और तड़पाया हो, आखिरी वक्त में भी उसे माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। इसी वजह से वो उसे हाथ के इशारे से दूर हटने के लिए कह रहा है, लेकिन भाई उसके पास बैठा हुआ बार बार रो रहा है। आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ यानी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये बात क्लियर है कि अगर कोई शख्स किसी का कोई ज़मीन दबाता है या कोई भाई किसी भाई की ज़मीन दबाता है या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की या किसी की भी ज़मीन दबाता है, चाहे वो 1 इंच की ज़मीन हो, चाहे वो 2 इंच की ज़मीन हो, चाहे 1 बीघा हो या 1 कट्ठा हो, अगर कोई कितना भी ज़मीन दबाता है तो कल क़यामत के बारे में ये बताया गया है कि वो ज़मीन उसके लिए वबाल जान बन जाएगी और उस ज़मीन से उसका जान छुड़ा पाना इंतहाई मुश्किल होगा। तो यही खौफ उसे आज उसके आखिरी वक्त में महसूस होने लगा। शायद ये खौफ उसे काफ़ी पहले इस खौफ का एहसास हो जाना चाहिए था, तो शायद ये नौबत नहीं पहुंचती। लेकिन आम तौर पर हमने ये देखा है कि जिस भाई को थोड़ी सी पावर हासिल हो जाती है, थोड़ा सा पैसा हासिल हो जाता है, जो थोड़ी सी क़ुव्वत हासिल हो जाती है, तो फिर वो भाई अपने उस भाई पर जुल्म ढाने की या उसे दबाने की पूरी कोशिश करता है जो कमज़ोर हो, और इसी के नतीजे में वो हमेशा उस भाई को इतना दबाता है कि बिल आखिर वो अपना हक़ छोड़ बैठता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनिया ये थोड़ी सी ज़िंदगी है और इसके अंदर इस तरह की चीज़ें जब की जाती है तो इंसान के सब्र का बांध टूट जाता है। तो शायद मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से मुझे और आपको तमाम लोगों को एक पैगाम देने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप भी ऐसा करते हो तो समझ लेना कि कल अल्लाह की पकड़ से आप भी बचने वाले नहीं हो। आपके साथ भी ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया के अंदर जान रहते हुए जब तक आपके जिस्म में जान है और अगर आपने किसी का हक़ मार लिया है तो पहली फ़ुर्सत में हक़ वाले को उसका हक़ दे दो। किसी का पैसा मार लिया, पैसा दे दो, ज़मीन मार ली, ज़मीन दे दो। क्यों
کسی کا حق مار کر 2 گز زمین کے اندر جاؤ گے اور وہاں جانے کے بعد جو حشر اور جو حالات آپ کے ساتھ پیش ہوں گے اس کا اندازہ بھی اور اس کی کلپنا بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے آپ یہ تمام تر معاملات کو ختم کر لو اور حق والوں کا حق دے دو، تاکہ آپ بھی مرنے کے بعد اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکو۔